कई बार क्या होता है कि एक इंसान किसी नकाब के पीछे छुपा रहता है, उसके नकाब की खूबसूरती के चलते लोग उस नकाब के पीछे की गंदगी को देखकर भी अनजान बने रहते हैं, या फिर बहुत से लोग सही मौके की तलाश करते हैं जब इसकी गंदगी को सामने लाया जाए। यही हाल अभी आमिर खान का भी हो रहा है। अब जब नकाब के पीछे की एक गंदगी सामने आ गई तो फिर उसके सारे काले चिट्ठे खुलने भी शुरू हो गए हैं। उन्हीं में से एक सच था आमिर खान का एक्ट्रेस के हाथ पर थूकना, जिसे वो एक प्रैंक बताते थे और बड़ी ही बेशर्मी से कहते थे कि मैं जिसके हाथ पर थूक दूं वो एक्ट्रेस सफल हो जाती है। यह बात फराह खान ने भी एक चैट शो के दौरान बताई थी। इवन आमिर खान ने भी एक इंटरव्यू में यह बात बताई थी। एक मिस्टर परफेक्शनिस्ट का तमगा लगाए आमिर खान का करियर सच में परफेक्ट वाला रहा है? अगर यही परफेक्शन है तो फिर यह इंसान क्या बुरा है? मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? 90s के दशक में आमिर खान ने फ्लॉप फिल्मों की झड़ी लगाई थी। वो चाहे लव 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 हो, अव्वल नंबर हो, तुम मेरे हो, दीवाना मुस्सा नहीं हो, जवानी जिंदाबाद, अफसाना प्यार का, इसी का नाम जिंदगी, परंपरा, आतंक ही आतंक, और इनमें से ज्यादातर फिल्में तो लगातार फ्लॉप रही हैं। एक फिल्म के लिए अवार्ड ना मिलने पर अवार्ड शो में जाना बंद कर देना इनका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था, वो इनकी इनसिक्योरिटी को दर्शाता है, इनके झूठे ईगो को दिखाता है। जूही चावला, माधुरी दीक्षित, पूजा भट्ट, एकता, पूजा बेदी, इन सब के साथ आमिर खान ने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि इन सब ने आमिर खान से पल्ला झाड़ लिया था। जवानी जिंदाबाद की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस फरहान नाज के साथ आमिर खान स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। स्मार्ट बनना मतलब समझ रहे हैं ना, जिसे चांस मारना भी कहते हैं। लेकिन फरहान नाज भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने आमिर खान को कॉलर से पकड़ के जो गालियां सुनाई, उसके बाद शायद उन्हें पता चल गया कि इससे पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। हाँ भैया जी, वो लंबी छौरी फरहान ने टिंगू साहब को जरूर कॉलर पकड़कर जमीन से 2 गज ऊपर उठाया होगा। आई एम कॉन्फिडेंट। अच्छा, इसके बाद आता है जूही चावला का नंबर। इश्क फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर मियां ने वही ट्रिक डाली जूही चावला के साथ, जो प्रैंक वो सब एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस के साथ करते थे। अब क्योंकि फिल्मी खानदान का लड़का है, कुछ एक हिट फिल्में दे चुका है, तो हाथ पर थूकने के बाद भी ज्यादातर नए एक्टर एक्ट्रेसेस इसकी इस घटिया हरकत पर चुप रह जाते थे। लेकिन जूही चावला ने ऐसा नहीं किया। उसने रिएक्ट किया और सेट छोड़कर वो चली गई और अगले 7 साल तक इससे बात नहीं की। सेम यही हरकत माधुरी दीक्षित के साथ भी वो कर चुके हैं, जिसके कारण दिल फिल्म के बाद माधुरी ने भी आमिर खान के साथ हमेशा के लिए दूरी बना ली। तो इस थूकिए आमिर खान की इन हरकतों की वजह से भी एक्ट्रेसेस की इनके साथ नहीं बनी है। अच्छा, अभी तक मैंने उनके डिवोर्स की बात पे चर्चा नहीं की है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है। अब आते हैं उनकी फिल्मों पर, जहां वो साल में एक फिल्म करते हैं और खुद को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलवाते हैं। अब भैया, मैं सच कहूं तो साल में एक फिल्म करने से आप परफेक्शनिस्ट कैसे हो सकते हो? इसका तो मतलब यह हुआ कि आप में टैलेंट की कमी है कि एक रोल को करने के लिए आपको साल भर लग जाता है। वहीं जितनी देर में आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, अक्षय कुमार 2 फिल्में कंप्लीट करके बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई करके घर को निकल जाते हैं। तो कौन हुआ मिस्टर परफेक्शनिस्ट, आमिर खान या अक्षय कुमार? अरे साला, ये तो हम भी नहीं सोचे थे भैया जी। साल भर रोल को समझने के बाद भी आप धूम 3 जैसे रोल निभाते हो, फिर कहते हो मैं ऑस्कर की टक्कर का एक्टर हूं। अब आप ही बताओ, जब सालों तक दंगल फिल्म के लिए आपने तोंद फुलाने में इतना टाइम लगाया और जैसे तैसे उसे हिट करार दे दिया, और इसी साल अक्षय कुमार हाउसफुल 3, एयरलिफ्ट और रुस्तम जैसी ब्लॉकबस्टर एक साथ दे गए, और इनमें से एयरलिफ्ट के लिए तो उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। और ऐसा भी नहीं कि अक्षय कुमार के तीनों फिल्मों में एक जैसे किरदार थे, तीनों ही अलग अलग तरह के किरदार थे। एक में कॉमेडी किरदार निभाया तो एक में सीरियस रोल, तो तीसरी फिल्म एक थ्रिलर कोर्टरूम ड्रामा फिल्म थी। और आमिर खान ने क्या किया? सिर्फ एक फिल्म, और उसमें भी सिर्फ पेट फुलाने के अलावा कोई खास बात नहीं थी उस रोल में। आई एम 100% श्योर कि एक आम कैरेक्टर आर्टिस्ट भी आमिर खान वाले इस रोल को अच्छे से निभा सकता था। बस आमिर खान को बूढ़े के रोल में देखना, और वो भी निकले हुए पेट के साथ, यही एक डिफरेंट चीज थी जिसके लिए लोगों ने आमिर को पसंद किया। और ये दोनों ही चीजें, बूढ़े के किरदार करने के लिए हां करना और तोंद बाहर निकाल लेने में, कहीं भी आमिर खान का टैलेंट नहीं दिखता है। तो फिर ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट का हाय तौबा क्यों मचाए हुए हैं? मैंने पहले भी कहा था कि एक बहुत बड़े एक्टर ने यह बात मुझसे कही थी कि आमिर खान की आज तक की सबसे वर्स्ट फिल्म दंगल है। अब वो क्योंकि एक टैलेंटेड एक्टर है जिसे सारी दुनिया एक्टिंग का टैलेंट हाउस मानती है, और वो ये बात कह रहे हैं तो उसमें सच्चाई होगी। और मैं उस एक्टर का नाम भी बताऊंगा जब आमिर खान या तो इंडस्ट्री में नहीं होंगे या फिर वो एक्टर खुद नहीं हो।
हालांकि वो अभी यंग है, तो आमिर खान के जाने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि वो एक्टर कौन थे। और दूसरी चीज ये, जो चाइना में दंगल की कमाई का महाषड्यंत्र रचा गया है ना, इस पर भी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि चाइना में इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं जिन्हें वहां की जनता इतना पसंद करती है, उन्हें छोड़कर एक इंडियन एक्टर की बहुत मामूली से फिल्म दंगल को देखने के लिए चाइनीज पागल क्यों होंगे। चाइनीज जो क्योरा पर कभी अपनी बात नहीं रखते, वो अचानक से इस फिल्म को लेकर कैसे लिखने लगे कि फिल्म इतनी माइंड ब्लोइंग है, अलाना फलाना ढिंकाना। अरे क्योंकि यहां जो जोंग पिंग के नाम से दंगल की तारीफ कर रहा है, वो असल में दादर के चौल में बैठा एक विट्ठल भाव भी हो सकता है। हां, यह जरूर है कि चाइनीज लोग स्पोर्ट्स फिल्में पसंद करते हैं, लेकिन खुद उनके यहां शाओलिन सॉकर जैसी फिल्में बनी हैं, वो तक इतना बिजनेस नहीं कर पाई, और दंगल 1800 करोड़ का बिजनेस करती है, 2000 करोड़ का बिजनेस करती है। जहां तहां आमिर खान ये बताते फिर रहे थे कि चाइना में इतना बिजनेस किया। अच्छा, मैंने आज तक दंगल का चाइनीज डब्ड वर्जन भी नहीं देखा, ना कोई क्लिप देखी, ना कोई ट्रेलर देखा। हां, चाइनीज सबटाइटल्स के साथ जरूर देखा है, लेकिन अब सबटाइटल्स देखकर तो चाइना वाले थिएटर नहीं भर देंगे ना। वहां के रहने वाले लोगों ने भी दंगल के टाइम पर चाइना के थिएटर की बुकिंग को सोशल मीडिया पर डाला था, जहां 10 सीटें बुक दिखी थी और बाकी पूरा थिएटर खाली था। इसका मतलब है दंगल का केवल हवा बनाया गया था, और इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है, जहां चाइनीज करेंसी को इस फिल्म के मुनाफे के बदले इंडिया लाया गया हो, क्योंकि आप सीधे सीधे तो चाइनीज करेंसी इंडिया में ला नहीं सकते। तो चाइना में 2000 करोड़ का बिजनेस दिखाया, वो पैसा इंडिया में आया, और फिर वहां की कंपनीज जिन्होंने फिल्म को खरीदा था, वो इंडिया में आने के बाद अपना हिस्सा ले लिया हो। अब इंडिया में हिस्सा लिया तो चाइना का पैसा खुद ब खुद इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो गया। अब चाइनीज इस पैसे को इंडिया के जिस भी सेक्टर में चाहे इन्वेस्ट करके अपने पांव जमा सकते हैं। इसे हवाला भी कहा जा सकता है, और एक ये भी रीजन हो सकता है आमिर खान के डिवोर्स का, क्योंकि दंगल की प्रोड्यूसर किरण राव और खुद आमिर खान भी थे। हो सकता है ईडी की इस पर इंक्वायरी शुरू हो गई हो, और इसलिए डिवोर्स का नाटक करके किरण राव पैसों के साथ फॉरेन में शिफ्ट हो जाए। अच्छा, शुरू में जब कुछ अनोखी बात सुनते हो तो हंसी आती ही है, राइट? आप में भी कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी। खैर, एटलीस्ट इस लाइन को आप याद रखिएगा आगे कि किरण राव फॉरेन में शिफ्ट हो जाएगी, बाकी बात तभी करेंगे। अब देखते हैं आमिर खान की नैया कहां जाकर पार लगती है, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। भैया जी, एक लास्ट कमेंट हमरा भी। वो जो फातिमा सना शेख के पिता है ना, वो आमिर खान से भी उम्र में छोटे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वैसे तो ये आमिर खान का पर्सनल मामला है, उसमें क्या ही बोलें, लेकिन जब आप एक बड़ी सेलिब्रिटी होते हो, आपको लोग फॉलो करते हैं, और ऊपर से आप एक ऐसे टीवी शो के एंकर रह चुके हो जहां सामाजिक बुराइयों पर चर्चा की जाती है, तो ऐसे में आपका जीवन भी एक साफ सुथरी छवि वाला होना जरूरी हो जाता है, वरना फिर आपको कोई सीरियस क्यों लेगा।